हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका दूसरे टेस्ट सीरीज़ में। तो इसके पहले मैंने एक टेस्ट सीरीज़ कल नाइट में अपलोड की थी। आई होप कि आप सबने देख लिया होगा। ये हिंदी की है और ये जीएस वर्ल्ड की है, ठीक है। तो बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है और अच्छे से अपनी तैयारी को और बढ़ाना है। चलिए हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मैं ये पूरी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर देती हूँ 35 या 40 मिनट के अंदर, और इसी के एक एक डेढ़ घंटे के वीडियो रहते हैं, तो मैं इसको स्पीड में अपलोड करती हूँ। आई होप कि आपको टाइम बचता होगा। जिसको टाइम बचाना है तो ज़रूर देखें, नहीं बचाना है तो आपको 2 घंटे 2.5 घंटे वाली देखनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कह रहा है कि चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, मैंने कल ही बताया था कि 10 क्वेश्चन आते हैं पर्यायवाची के, 10 आते हैं विलोम शब्द के, 10 आते हैं विशेष विशेषण के, 10 आती हैं जो त्रुटियाँ होती हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है कि चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए तीर, बी अस्सी, सी माला, डी धनुष बाण। पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं, विलोम शब्द नहीं पूछ रहे हैं, तो ध्यान रखना है। तो जो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आपका अस्सी, तलवार, खड़ग, करावाल होता है, ठीक है। जबकि किनारा जो शब्द है आपका, किनारा शब्द का पर्यायवाची तीर, तट, कगार होता है, ठीक है। यहाँ पर जो तीर दिया है ये किनारा का होता है। तो चंद्रहास का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अस्सी। पहले ही बताया अस्सी तलवार, अब यहाँ पर तलवार नहीं है ना, खड़ग भी नहीं है, करावाल भी नहीं है, तो आपका अस्सी यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए तरंगिणी, बी तारिणी, सी जानवी या डी कालिंदी। काफ़ी क्लोज आंसर है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि मुझे भी हो जाती है कई बार। तो जो गंगा का पर्यायवाची शब्द है वो आपका जानवी, देव नदी, सुरसरिता, मंदाकिनी इत्यादि होती है, ठीक है। तो जानवी यहाँ पर सी ऑप्शन दिया हुआ है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो आपका यहाँ पर होता है कि तरंगिणी, तटनी, ये सरिता नदी का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये क्लोज आंसर ये ऐसे देते ही हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और गलत आंसर लगाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जिसके हाथ घुटनों तक पहुँचते हों के लिए एक पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए आपाद मस्तक, बी आजानुबाहु, सी अन्य मनस्क या डी अपरिमित। काफ़ी वैसे हैं क्वेश्चन, वो सॉरी इसके जो आंसर दिए गए हैं ऑप्शन, तो आपको ध्यान रखना है। कह रहे हैं कि जिसके हाथ घुटनों तक पहुँचते हों उसके लिए एक शब्द, ठीक है। ये पर्यायवाची नहीं है, एक शब्द वाली बात हो रही है। तो जिसके हाथ घुटनों तक पहुँचते हों उसके लिए हो जाएगा आजान बाहु, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपाद मस्तक तो जो बता रहे हैं वो होता है पैर से लेकर सिर तक। जो आपका आपाद मस्तक ये है, इसके लिए पैर से सिर तक, ठीक है। जो अन्य मनस्क बोल रहे हैं इसके लिए दूसरी ओर लगा हो, ये इसका एक शब्द होगा। तो इस तरीके से मैं पीडीएफ अपलोड करती हूँ तो उसमें और भी सारी चीज़ें क्लियर दी रहती हैं, तो आप उनको भी बढ़िया से पढ़ लें ताकि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन या आंसर बनता है तो आप उसको टैकल कर ले जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जिसके हाथ में वीणा हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है वज्रपाणी, बी वीणापाणी, सी वैष्णव या डी आकाशवृत्ति, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे तो याद आ जाएगा। देखिए, जिसके हाथ में वीणा हो तो वो हो जाएगा वीणापाणी, जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी, और जो विष्णु का उपासक हो वैष्णव, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वीणापाणी, और जिसके हाथ में वज्र हो तो उसके लिए हो जाएगा आपका वज्रपाणी, ठीक है। विष्णु का उपासक वैष्णव। तो इस तरीके से आपको काफ़ी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है गांधी, बी ये गांधी, ये गाधी, ये गांधी और ये गांधी, है ना। तो अब इसमें से थोड़ा सा ध्यान देंगे, गांधी, गाधी, है ना, क्योंकि ये छोटी ई है तो थोड़ा स्लो बोलना है। तो ऑब्वियसली ये तो सबको कंफर्म ही है कि ये नहीं है। अब इन तीनों में देखना है कि कौन सा होगा, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए, तो आपका गांधी होना चाहिए, बट कई जगह किताबों में ये फर्स्ट लिखा रहता है। हालांकि जो आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, पर किताबों में आप देखना कहीं कहीं कभी कभी आधा कदा देखना तो ये प्रिंट रहता है, ठीक है। तो आज से ध्यान रखना, गांधी अंक बिंदी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नांकित में एक वाक्य जो अशुद्ध है वह है। ऑप्शन है जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। बी शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो जिसे मैंने ना पढ़ा हो। सी भौरा गुनगुना रहे हैं, वैसे तो भौरा गुनगुना रहा है होना चाहिए, है ना।
डी वृक्ष पर बंदर बैठा है। ओके, तो अब इसमें देखना है कि इन्होंने पूछा कि अशुद्ध है, तो अशुद्ध आपको पहले ही पता चल गया, भौरे गुनगुना रहे हैं। जब बहुत सारे भौरे होंगे वो बोलते हैं भौरा गुनगुना रहा है, रहे नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है वह सायंकाल आया था, बी वह सायंकाल के समय आया था, सी आजकल इन दिनों हत्याएं बहुत हो रही हैं, या डी मुगल काल के दिनों में इतना जाति द्वेष नहीं था। इन्होंने यहाँ पर पूछा कि वाक्य शुद्ध है, उसमें पूछा था कि वाक्य अशुद्ध बताना है। तो जो शुद्ध वाक्य है वह है कि वह सायंकाल आया था। ठीक है, आपका आंसर ए यहाँ पर सही हो जाता है। अच्छा, ये क्यों गलत है इसको देखते हैं। देखिए, इसमें इन्होंने पहले तो सायंकाल की खुद बात की है, फिर इसके बाद में समय फिर दे दिया, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सी में समय सूचक शब्द देने से वाक्य में दोष आ गया, आजकल हत्याएं बहुत हो रही हैं, है ना, समय सूचक शब्द दे दिया गया है, तो इसलिए मतलब ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोप का विलोम है। ऑप्शन ए कृपा, बी दोष, सी स्वरूप, या डी कठोर। तो अब ये विलोम शब्द आए हैं यहाँ पर, तो आपको पता ही है कि इसका अपोजिट शब्द ही आपका होता है विलोम शब्द में। तो कोप का जो आंसर हो जाएगा, यानी कि कोप का जो विलोम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कृपा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। ठीक है, ऑप्शन है आसक्त विरक्त, बी आग्रह दुराग्रह, सी उपयोग दुरुपयोग, डी चेतन अवचेतन। अब यहाँ पर सही युग्म बताना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, आग्रह दुराग्रह सही शब्द युग्म है, आपका आंसर फिलहाल जो बी है वो सही है, लेकिन आसक्त का विलोम अनासक्त होगा। ठीक है, इन्होंने जो आसक्त का विरक्त बताया है ये यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, उपयोग का विलोम जो होगा वो अनुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। ओके, इसके बाद में इन्होंने चेतन का बताया है, तो चेतन का जो विलोम होगा वो अवचेतन होगा, सॉरी हाँ, चेतन का विलोम जड़ होगा, अवचेतन नहीं होगा। अवचेतन उन्होंने ऐसा दिया ही है कि माइंड में आपको ये शब्द लगे कि चेतन का अवचेतन हो जाएगा, जैसे मुझे अभी लगा है ना। चेतन का जो विलोम होगा वो जड़ होगा। तो इस तरीके से आप भी इनको गेस कीजिएगा और पहले अच्छे से पढ़िए, फिर देखिए कि क्या आंसर सही है। आग्रह का जो है आंसर वो दुराग्रह हो जाएगा, तो आंसर आपका यहाँ पर बी। उन्होंने शायद मिस्टेक से ए बता दिया, 9 का ए, 9 का 1 कैसे होगा, आसक्त का अनासक्त, तो ये फर्स्ट दे दिया है ना, तो शायद मिस प्रिंटिंग हो गई है। आग्रह का दुराग्रह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए हाथ, बी हार, सी हाथी, या डी हंसी। तो इन्होंने बोला है कि हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। अब तत्सम तद्भव तो मैंने बताया ही था, इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। ध्येय IAS के हिंदी के सारे टेस्ट पेपर अपलोड है, जो इन दिनों वीडियो आप देख रहे हो यूट्यूब पर, वो मैंने पहले ही आपको अपलोड किए हैं, ताकि आप उनका मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सको, है ना। बट आपके ऊपर है, आपको करना है नहीं करना, या आपका अपना फैसला होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हस्ती का जो तद्भव रूप है वो हाथी होगा। ठीक है, हस्ती का तद्भव रूप हाथी होगा, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद में हाथ का जो तत्सम रूप होगा वो हस्त होगा। मैं पहले सोचने ही वाली थी, बोलने वाली थी। तो हाथ का तत्सम रूप हस्त होगा, हंसी का तत्सम रूप हास्य होगा। जैसे आप सुनते हो ना कि हास्य कवि सम्मेलन, तो उसका तत्सम रूप है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से तत्सम शब्द चुनिए। ऑप्शन है ठाव, बी जौ, सी स्थान, या डी तंदुल। तो निम्नांकित में से तत्सम शब्द चुनना, इसमें भी तत्सम बताना है। तो यान का तत्सम रूप स्थान होता है। ठीक है, यान का तत्सम रूप स्थान होता है, इसका बता रहे हैं। इसके बाद में तंदुल का तत्सम रूप, ये जो तंदुल है इसका तड़दुल होता है। जौ का तत्सम रूप यव होता है। तो इन्होंने पूछा है कि निम्नांकित में से तत्सम शब्द चुनिए, है ना, यहाँ पे तत्सम शब्द चुनना है। तो आपका जो सी है स्थान, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए, निम्नलिखित में से विशेष शब्द हैं। ऑप्शन ए पाठ्य, बी भौम, सी भ्रम, या डी वन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विशेष शब्द है। ऑप्शन ए पाठ्य, बी भौम, सी भ्रम, या डी वन्य। ठीक है, वो उस समय थोड़ा सा ब्लर आ रहा था ना, तो मैंने सोचा कि फिर क्लियर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर विशेष शब्द बताना है ना। देखिए, जो भ्रम शब्द है वो आपका विशेष है। जैसे आदमी बोलते हैं ना कि मुझे भ्रम हो गया, ये एक विशेष है, जबकि भ्रमित शब्द विशेषण है।
पाठ्य शब्द यहाँ पर बता रहे पाठ शब्द विशेष है और पाठ्य शब्द विशेषण है। ये जो है ये विशेषण है और पाठ जो सिंपल पाठ होता है वो आपका विशेष से हो जाएगा। तो इस तरीके से जो यहाँ पर इन्होंने पूछा कि विशेष से शब्द हैं तो भ्रम, ऑप्शन सी भ्रम आपका विशेष से हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या कहता है। देखिए 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए गणनावाचक, बी क्रमवाचक, सी आवृत्तिवाचक या डी संपूर्णतावाचक। ठीक है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है ये हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पर 100 गुना लंबा में इन्होंने पूछा कि कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो वो आवृत्तिवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक का अनुपात बताता है, यानी कि कोई एक वस्तु है वो ज़्यादा है, उसका अनुपात जो है वो आवृत्तिवाचक बताता है। हालांकि यहाँ पर जो बोला गया वो कोई वस्तु नहीं, एक कंपैरिजन टाइप से आप समझ लीजिए। तो अनुपात का मतलब हो गया कि वो उसके बारे में भेद बताता है ना। चलिए तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रयागराज में चौथा व्यक्ति वकील है में चौथा शब्द है। ऑप्शन है गणनावाचक विशेषण, बी समुदायवाचक विशेषण, सी आवृत्तिवाचक विशेषण या डी क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, प्रयागराज में चौथा व्यक्ति वकील है, ये एक उन्होंने बात कही है। तो देखिए आपको पहले ही समझना होगा कि चौथा व्यक्ति मतलब काउंटिंग की बात हो रही है, यानी कि क्रमवाचक है ना। क्रमवाचक या गणनावाचक में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, पर क्रमवाचक विशेषण होगा क्योंकि यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है। चौथा बोला यानी पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, थोड़ा सा हालांकि गणनावाचक भी हो सकता है, मतलब कई बार कन्फ्यूजन मुझे भी हो जाती है, पर यहाँ पर जो होगा आंसर वो हो जाएगा आपका क्रमवाचक। आंसर भी इन्होंने क्रमवाचक का ही दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। ऑप्शन है विशेष विशेषण, बी विधेय विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण या डी क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, तो काला घोड़ा जो दौड़ रहा है इस वाक्य में काला शब्द विशेष विशेषण है। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बालक गोरा है या इस तरीके से अगर कोई बोलते हैं, अब यहाँ पे इन्होंने उसका क्या बोल दिया, घोड़ा तो है पर वो काला है, तो विशेष विशेषण हो जाएगा, यानी कोई चीज़ उसमें विशेष से है। जैसे कल एक क्वेश्चन था शायद कि बालक चंचल है, चंचलता उसकी विशेषता हो गई। ओके, उस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम डील करते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में दधी किस शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन है दूध, बी दही, सी दाढ़ या डी दाढ़ी, है ना। निम्नांकित में दधी के बारे में, तो दधी का जो तद्भव रूप दही होता है और दूध का तत्सम रूप दुग्ध होता है, दाढ़ का तत्सम रूप दृष्टा होता है और दाढ़ी का तत्सम रूप दृष्टिका है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका आ जाएगा दधी किस शब्द का तत्सम रूप है, तो वो दही का तत्सम रूप है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए इन चारों के बारे में ही उन्होंने डिटेल में बताया। आपका दूध का बताया है ना, दधी का तद्भव रूप दही बताया, दधी जो है इसका तद्भव रूप इन्होंने दही बताया है ना। और इसके बाद में दाढ़ का भी बताया, दाढ़ी का। तो आप जब पीडीएफ को देखिए तो बहुत केयरफुली देखिएगा, सिर्फ ये नहीं कि एक पीडीएफ भेजी गई आपने उसको ऐसे स्क्रॉल कर लिया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी है। अगर इन चारों में से इसको नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आयोग जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसी का बना करके भेजेगा, है ना, वो तो अपने मन से भेजेंगे, बट क्या पता इसका उन्होंने पूछ लिया, इसका पूछ लिया या इसका पूछ लिया, तो आपको वो चीज़ें कम से कम आनी होनी चाहिए उतने समय। गेस वर्क तो कर ही सकते हैं, है ना, ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए। बस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में श्रृंगार किस शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन है श्रृंगार, बी सिल, सी सियार या डी सीला। ठीक है, यहाँ पर श्रृंगार नहीं है, ध्यान रखना है, श्रृंगार है। ओके, तो देखिए इसमें पूछ रहे कि किस शब्द का तत्सम रूप है, यानी कि इनमें से कोई तत्भव है उसका ये तत्सम रूप है। तो सियार का तत्सम रूप श्रृंगार होता है, श्रृंगार का तत्सम रूप श्रृंगार होता है, और जो सिल दिया हुआ है सिल का तत्सम रूप शिला होता है। ठीक है, और शिला का तत्सम रूप ये सिल है और ये शिला है। इसका जो तत्सम रूप होता है सिल का वो होता है शिला। ठीक है, शिला। और जो शिला है शिला का तत्सम रूप होता है शीतल। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको चारों ऑप्शन के बारे में बता दिया। श्रृंगार जो है ये आपका
सियार, ठीक है, सियार का तत्सम रूप है। तो आप आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। ऑप्शन ए परतंत्र, गणतंत्र, बी मृत अमृत, सी नागरिक विदेशी, डी निर्मिष आमिष। ठीक है, तो इनमें कह रहे हैं कि विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। ओके, आई होप कि आपने इन चीज़ों को पढ़ लिया पहले, चारों ऑप्शन को। अब थोड़ा सा वीडियो को रोकिए। हाँ, जो आप सोच रहे हैं कि इनमें से कौन सा सही होगा, वो आप सोच के पहले आंसर दीजिए, फिर मैं तो बता ही रही हूँ। ओके जी, आई होप कि आपने सोच लिया होगा। ठीक है, तो जो आपने आंसर दिया है वही आंसर यहाँ पर सही है, निर्मिष आमिष। अगर गलत भी हो गया है तो कोई बात नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहिए, एग्ज़ाम तक आपकी सब सारी चीज़ें काफ़ी हद तक सही हो जाएंगी। 100% का मत सोचिए, अगर 75% भी आप सही कर ले गए तो 75 भी आपका 100% रिजल्ट ले आएगा। ठीक है, तो क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट वो एग्ज़ाम की डेट आ रही है वैसे वैसे ना हमारे मन में बहुत सी चीज़ें चलने लगती हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर जो सही है, सही युग में वो आपका निर्मिष का आमिष है। ठीक है, नागरिक का जो विलोम होगा वो ग्रामीण होगा, नागरिक का ग्रामीण, विदेशी नहीं। हालांकि ऐसा सुमेलित है कि लग रहा है कि सही है, बट सही नहीं है, ग्रामीण होगा। ठीक है, परतंत्र का विलोम स्वतंत्र होगा, गणतंत्र नहीं होगा, परतंत्र है, परतंत्र का स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि सदाचार का विलोम है। ऑप्शन है कराचार, बी आचार, सी अपराध, डी अन्याय। ठीक है, सदाचार का विलोम इन्होंने पूछा है। तो सजा, क्योंकि विलोम हमेशा उसका अपोजिट वर्ड होता है, तो सदाचार का जो विलोम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कराचार। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कराचार गलत प्रिंट है। ठीक है, ये यहाँ पर होना चाहिए कदाचार इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में यहाँ पर इन्होंने गलत प्रिंट कर दिया, हालांकि आंसर में इन्होंने हाँ सही प्रिंट किया है। तो सदाचार का जो विलोम होगा वो कदाचार होगा, कराचार कोई शब्द नहीं, वो गलत प्रिंट हुआ है, या होगा भी तो गलत प्रिंट है। तो ऑप्शन आपको इसका समझ में आ गया। अपराधी का जो विलोम होता है वो निरपराध होता है। ठीक है, अपराधी का जो विलोम होगा वो निरपराध होगा। तो चलिए, आयोग के क्वेश्चन आपने समझ लिया, आंसर भी मैंने बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। अब यहाँ पर इन्होंने शुद्ध वाक्य पूछा कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन है जहाँ कहाँ अब आ जाएं, है ना, बी यद्यपि वह निर्धन है किंतु ईमानदार है, सी यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार है, डी चुपचाप से चले जाओ। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है वो बताना है। देखिए, यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार है, ये वाक्य शुद्ध है। हालांकि ऐसे वाक्य जब नहीं सुनो तो लगता है कि नहीं, मे बी सही होगा कि नहीं होगा, बट इसका जो आंसर है वो है यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार है। ठीक है, तो सी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में एक वाक्य अशुद्ध है वह है। ऊपर देखिए शुद्ध पूछा, नेक्स्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन जस्ट अब पूछ रहे कि अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन है गुलामी की दास्ता अपमानजनक है, बी गुलामी अपमानजनक है, सी अपने पास जो कुछ है सो आपका ही है, डी यह शिक्षित लोगों का समाज है। अब यहाँ पर आप पहले सोचिए इसमें से कौन सा आपको लग रहा है कि ये अशुद्ध है। ठीक है, यह शिक्षित लोगों का समाज है, अपने पास जो कुछ है सो आपका ही है, गुलामी अपमानजनक है, या गुलामी की दास्ता अपमानजनक है। ठीक है, इसमें से सोचिए क्या होगा जी। तो आपने जो सोचा है वो सही है, गुलामी की दास्ता अपमानजनक ये वाक्य शुद्ध है, क्योंकि इसमें अनावश्यक एक ही जगह दो संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है ना। तो इसलिए सही वाक्य होगा, अगर इसका सही वाक्य होता तो वो होता कि गुलामी डैश करके अंदर कोष्टक में देते या दास्ता अपमानजनक है, क्योंकि गुलामी भी अपमानजनक है, उसकी दास्ता भी अपमानजनक है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए ये आपका जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है, यानी अशुद्ध है। ठीक है, आई वो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन का आंसर जो बताया उन्होंने कि वो क्यों ये गलत है वो भी बता दिया। इसके बाद PDF देख लेंगे तो और कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए अज्ञानता, बी अज्ञान, सी आज्ञान, या डी अज्ञानी। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर है, ये पूछ रहे हैं। आई होप ये आंसर आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो आंसर आपका है वो बी सही है। ठीक है, अज्ञानता ये भी गलत है, अज्ञान होता नहीं है, अज्ञानी,
तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया शुद्ध वर्तनी वाला, तो समझ में आ गया होगा, है ना। अज्ञात शब्द सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसे तैरने या पार करने की इच्छाओं के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है तितिर्षु, बी त्यक्त, सी त्राता, डी तटस्थ। ठीक है, देखिए जिसे तैरने या पार करने की इच्छाओं के लिए जो एक शब्द होगा वो आपका हो जाएगा तितिर्षु। ठीक है, तितिर्षु शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो दो निर्णयों के प्रति उदासीन होता है उसे तटस्थ कहते हैं, इसे तटस्थ कहते हैं। कहते हैं ना कि तटस्थ रहो, इधर उधर मत पलटो, अपनी बात से मत मुकरो, है ना, ये उसके लिए होता है। तितिर्षु आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रासाद के अंदर का भाग डैश रनिवास के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है अंतेवासी, बी अंतापुर, सी अवध्य या डी अधिकृत। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन दिया कि प्रासाद के अंदर का भाग रनिवास के लिए एक शब्द है। तो प्रासाद के अंदर का भाग रनिवास अंतापुर, गुरु के पास ही रहने वाला शिष्ट अंतेवासी, और हाँ, और जिसका वध अनुचित हो अवध्य। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अंतापुर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है बट इसका आंसर बी ही होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिजली का पर्याय है। ऑप्शन ए रमणी, बी सरवरी, डी दामिनी, डी तनया। ठीक है, बिजली का पर्याय है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए बिजली का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आपका विद्युत, दामिनी, चपला, तड़ित, क्षण प्रभा इत्यादि होता है। ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पर दिया ना शर्वरी, शर्वरी, रात्रि, यामिनी इत्यादि रात का पर्यायवाची होता है। तो इन्होंने जब बिजली का पूछा है तो बिजली में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल गया होगा दामिनी। ठीक है, दामिनी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। शर्वरी जो है ये आपका रात का है, शर्वरी, रात्रि, यामिनी। ओके, तो पीडीएफ जब देखोगे तो और चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है अर्कजा, बी कमला, सी अश्नी या डी शर्वरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी इन्होंने दिया है शर्वरी। ओके, और अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि शर्वरी रात्रि की पर्यायवाची है, यहाँ पूछ भी लिया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन कई कई में भी फाइनल में फंस जाए, जो आपका फाइनल एग्जाम अभी होगा। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर शर्वरी रात का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, कमला जो है कमला, लक्ष्मी, श्री, विष्णुप्रिया इत्यादि रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, कमला, विष्णु, है ना, ये सभी विष्णुप्रिया इत्यादि रमा के पर्यायवाची होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है ज्ञानी, बी महाज्ञानी, सी सर्वज्ञ या डी जानकार। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है ये आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। सब कुछ जानने वाला महाज्ञानी भी लग रहा है, सर्वज्ञ भी लग रहा है, जानकार व्यक्ति जो होता है वो भी, पर सब कुछ ना सही पर जानता है। ज्ञानी, महाज्ञानी और सर्वज्ञ में आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी। लेकिन आपको बता दूँ महाज्ञानी सब कुछ जानने वाला नहीं है। ठीक है, वो एक विषय में ज्ञान नहीं हो सकता है पर सब कुछ जानने वाला होता है सर्वज्ञ। ये क्वेश्चन आया हुआ है और रिपीटेड है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन पे पकड़ बहुत बनाना ज़रूरी है। चलिए आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है आस्थावान, बी विश्वासी, सी आस्तिक या डी आसुरी। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द इन्होंने पूछा है। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए हो जाएगा आस्तिक। जो नहीं रखता है तो बोल देते हैं ना कि नास्तिक हो गया, तो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक हो गया, ऐसे ऐसे आपने सुना होगा। तो जो मानते हैं वो आस्तिक हो गए, जो नहीं मानते नास्तिक हो गए। हाँ, और आपको यहाँ पर और भी चीज़ें जो हैं वो पीडीएफ में पता चल जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय, बी राष्ट्रीय, सी राष्ट्रीय या डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर नीचे में ये रा लगी तो राष्ट्रीय हो जाएगा, इसमें नहीं लगी तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय, ट्रीय नहीं है ना। तो शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है। आई होप आपने चारों ऑप्शन देख लिए अच्छे से, तो आपको खुद ही यहाँ पर आंसर अपने आप पता चल जाएगा, है ना। मतलब आंसर की ओर आप समझ गए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो जो आपने सोचा है ऑप्शन ए वही इसका आंसर सही है, क्योंकि इसमें क्या है मात्रा की मिस्टेक है, इसमें क्या है नीचे वाली रा का मिस्टेक है। बचा आपका लास्ट ऑप्शन, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए, इस बात का स्पष्टीकरण कर दीजिए। बी, वह वापस लौट चुका था। सी, सब लड़कों में अनिल श्रेष्ठ है। या डी, सब लड़कों में अनिल बहुत श्रेष्ठ है। ठीक है, तो वाक्य शुद्ध है ये बताना है। तो हमने पहले पढ़ लिया पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। अब हमें अपना आंसर मिल जाना चाहिए, है ना। तो सब लड़कों में अनिल श्रेष्ठ है। ठीक है, बहुत इसलिए गलत हो जाएगा, ये लास्ट ऑप्शन भी वही है बट इसमें बहुत लगा दिया। जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो अच्छी होती है, बहुत अच्छी। पढ़ने लिखने की भाषा में वो वाक्य शुद्ध नहीं होता है ना। तो इसलिए से इस तरीके से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर सब लड़कों में अनिल श्रेष्ठ है ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत श्रेष्ठ नहीं होगा क्योंकि श्रेष्ठ तो वो है ही, तो बहुत श्रेष्ठ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन ए, अंतर्धान। बी, साप्ताहिक। सी, पड़ोसिन। या डी, अंतर्राष्ट्रीय। अब यहाँ पर भी इन्होंने पूछा है कि शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अच्छा, इन्होंने अशुद्ध पूछा है, ये ध्यान रखना है। मैं इसलिए गोला लगा देती हूँ कि इसमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो आपको मिल ही गया होगा आंसर। ठीक है, आपने वीडियो को रोक के देखा तो आपको मिल गया। वैसे तो पड़ोसिन मैंने सुना है, पड़ोसिन तो नहीं सुना, बट यहाँ पर जो आंसर वो आपका साप्ताहिक भी गलत है। ठीक है, जो अशुद्ध है साप्ताहिक होता है ना कि साप्ताहिक। ठीक है, तो आंसर इन्होंने बी को ही माना है। साप्ताहिक शब्द का शुद्ध रूप होगा साप्ताहिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरव का विलोम है। ऑप्शन ए, वैभव। बी, लाघव। सी, पराभव। या डी, निर्भीक। अब गौरव का क्योंकि अपोजिट वर्ड बताना है तो इसका क्या विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या विलोम होगा गौरव का। थोड़ा सा वीडियो को रोक के आप पहले सोचिए, फिर जो आप आंसर बता रहे हैं क्या वो सही है ये चेक कीजिए। तो गौरव का जो विलोम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लाघव। ठीक है, राघव नहीं, लाघव। आई होप पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म नहीं है। अब यहाँ पर नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक है नहीं पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए, दयालु, निर्दय। बी, नश्वर, अनश्वर। सी, मिथ्या, सत्य। डी, नमक हलाल, नमक हराम। इसमें से जो नहीं है वो बताना है, जो सही सुमेलित तो वो नहीं बताने। तो देखिए, नश्वर का अनश्वर नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पर गलत सुमेलित है। नश्वर अनश्वर सही विलोम शब्द नहीं है। नश्वर का विलोम शाश्वत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट बताना है। तो नश्वत यानी जो नष्ट होने लायक है, तो शाश्वत जो हमेशा रहेगा ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करपट का तद्भव रूप है। ये क्वेश्चन 10 बार, कम से कम 10 बार पूछा गया आयोग द्वारा। जरूरी नहीं कि इस बार भी आ जाए, पर ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। ऑप्शन ए, कपट। बी, कारपेट। सी, कपूर। डी, कपड़ा। आंसर भी आपको मिल गया होगा, आपने जब प्रैक्टिस किया होगा कहीं ना कहीं इसका आंसर ज़रूर आपको पता होगा। ठीक है, तो जो आपको आंसर पता है वही आंसर है कपड़ा। कपड़ा का तद्भव रूप करपट है। तत्सम रूप तक करपट है। ठीक है, और करपट का तद्भव रूप कपड़ा है। आई होप आंसर अच्छे से समझ में आ गया, क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पथ का तत्सम रूप है प्रस्तर। बी, पूर्व। सी, पत्र। या डी, पंथ। पथ का तत्सम रूप इन्होंने पूछा है यहाँ पर। तो जो पथ का तत्सम रूप हो जाएगा वो पंथ होता है। ठीक है, पत्थर का तत्सम रूप प्रस्तर होता है और पत्ता का तत्सम रूप पत्र होता है। पत्थर, प्रस्तर और पद का जो तत्सम रूप इन्होंने पूछा है वो पंथ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो डी ऑप्शन है ये सही है। पीडीएफ से देख लेना, कंफ्यूज मत होना। पत्थर का प्रस्तर, पत्ता का पत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मेरी गाय सीधी है। इनमें सीधी शब्द विशेषण की दृष्टि से है। ऑप्शन ए, तुलनात्मक विशेषण। बी, विशेष विशेषण। सी, विधेय विशेषण। या डी, सार्वनामिक विशेषण। कुछ इनके कहीं बुक में, कोई हिंदी की बुक अगर आप फॉलो करें तो चीज़ें इनकी जो मतलब है, जो इनका सही कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। मैंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा पर मेरे कुछ ना कुछ इसके आंसर सही हो जाते हैं
क्योंकि मैंने कुछ कुछ प्रैक्टिस कर रखी है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। हालांकि मेरे को तो एग्ज़ाम नहीं देना है इसका, बट आपको देना है तो ज़रूर आप प्रैक्टिस कर लो। मैं नहीं चाहती कि किसी भी कारण से आपकी अभी की एक गलती आपको एग्ज़ाम में बहुत भारी पड़े, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो आराम से थोड़ा सा इसका पढ़ लोगे तो आपका आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखिए, उन्होंने कहा कि मेरी गाय सीधी, यानी कि किसी की गाय नहीं भी सीधी होगी। तो इसमें जो सीधी सीधी शब्द विशेषण की दृष्टि से वो विधेय विशेषण है। हालांकि कई बार तुलनात्मक आपको लग सकता है, लेकिन जो इसके कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से ये विधेय विशेषण है। ठीक, तो जब आप पढ़ लेंगे तो आपके विशेष विशेषण के क्वेश्चन जो गलत भी हो रहे हैं वो नहीं होंगे। आई होप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 5, बी 4, सी 3 या डी 2। ठीक है, विशेषण के कितने भाग होते हैं। तो विशेषण के 4 भाग होते हैं फिलहाल तो। ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण और 3 परिमाणवाचक विशेषण और 4 सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए लज्जा, बी लज्जालु, सी प्रतिष्ठा, डी प्राची। अब आपको इसमें से चारों ही लग रहे होंगे। प्राची अगर छोड़ दे, प्राची थोड़ा नाम लग रहा है, बट विशेषण आपको इसमें से लग रहे होंगे कि मे बी ये भी हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ही इनमें फ़र्क होता है। तो देखिए, प्राची शब्द है वो विशेष से है और प्राच्य शब्द विशेषण है। ठीक है, देखिए मैंने कहा था नाम जैसा लग रहा है, बट यही आपका आंसर निकल आया। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो प्राची है वो आपका विशेष्य है और जो प्राच्य होगा वो उसका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो और लज्जालु शब्द जो है वो विशेषण है, जबकि लज्जा शब्द विशेष्य है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा लज्जालु। ठीक है, नहीं समझ में आया। देखिए, लज्जालु जो शब्द है वो कह रहे हैं, इन्होंने पूछा विशेषण शब्द है, तो लज्जालु आपका विशेषण शब्द है और लज्जा जो होता है वो विशेष्य होता है। उसी तरीके से प्राची इसका विशेषण है और प्राची जो है वो विशेष्य है और प्राच्य जो होगा वो विशेषण हो जाएगा। फ़र्क उन्होंने बताया है और कई सारे जो सारे ऑप्शन है चारों, इनमें से कुछ कुछ के वो और आंसर बता देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भक्त का तद्भव रूप है। ऑप्शन है भाव, सी भात, डी भवत या डी भत्ता। भक्त का तद्भव रूप ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो भत्ता का तत्सम रूप भक्त होता है और भाव का तत्सम रूप वाष्प होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर आंसर आपका होना चाहिए वो आपका होना चाहिए भक्त का जो पूछ रहे हैं, तो भक्त का आपका हो जाएगा भात। ठीक है, और क्योंकि ये भक्त तत्सम है और इसका जो भात है ये तद्भव हो जाएगा। ठीक है, और भाव का तत्सम रूप जो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन है इसका वाष्प वो होता है। तो इस तरीके से आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेली पढ़े नहीं होते हैं ना, तो आपको इसको सोच समझ के लगाना होता है आंसर। गेसवर्क इसमें नहीं होता है कि हाँ इसको मैंने कहीं सुना था। अगर आपने सुना होगा तो आंसर मिल जाएगा, कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। जब आप पहली बार इस तरीके के शब्दों को देखेंगे ना तो आपको वक्त लगेगा कि सही भी है कि नहीं, क्योंकि गलती से अगर कोई गलती हो जाती तो ठीक है, जानबूझ के गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि गोधूम का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए गोद, बी गोद, सी गेहूँ या डी गो। अब गोधूम के बारे में पूछ रहे हैं, तो गोधूम का जो तद्भव शब्द होता है वो गेहूँ होता है। आंसर आपका तो सी है यहाँ पर। और जो गोद का तत्सम रूप होता है वो गोत्र होता है। गो का तत्सम रूप गोधा होता है। गो है, इसका तत्सम रूप गोधा होगा। तो इस तरीके से जो आंसर है वो हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा कि विग्रह का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए समास, बी संधि, सी दुराग्रह या डी आग्रह। विग्रह का पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, तो विग्रह का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो समास होता है, यानी कि आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नत का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए उन्नत, बी पुरातन, सी विरत या डी अवनत। ठीक है, तो नत का विपरीतार्थक शब्द विपरीत जो होगा वो बताना है। नत का जो विलोम या विपरीतार्थक शब्द होगा वो उन्नत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए साहित्यिक,
सॉरी, हाँ, साहित्यक, बी साहित्यिक, ये डी साहित्यिक, और ये हो जाएगा यह साहित्यिक, है ना। तो शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पर कुछ कुछ समझ में आया गया होगा। ये दो तो आपके गलत हैं ही, बट फिर भी आंसर हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर होगा। तो जो शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, यानी कि साहित्यिक। ठीक है, ये भी गलत है, ये दोनों भी गलत है, यानी कि तीन आपके दो जो तीन ऑप्शन है वो तीनों गलत हैं। गलत क्यों है? इनमें मात्राओं का फर्क कर दिया गया है, तो इस तरीके से वर्तनी इनकी अशुद्ध है, और जो बी ऑप्शन है इसकी वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, आंसर आपका बी है 43 नंबर क्वेश्चन का। हम आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है धरोहर, बी उत्तराधिकृत, सी रिवत, या डी परिसंपत्ति। तो बताना है, जैसे कि जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है उसके बारे में पूछ रहे हैं, मतलब रिलेट कर सकते हैं, है तो क्वेश्चन पर रिलेट कर सकते हैं उस तरीके से। देखिए, इन्होंने कहा कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि आदित्य का, जो छाती के बल गमन करता हो सांप, उरग। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रिक्त। ये रिवत नहीं है, ये रिक्त लिखा है, बट वो थोड़ा सा आधा का है। ओके, ये आधा का है रिक्त। हालांकि पीडीएफ में आपको पता चलेगा, बट मैंने सोचा यहाँ पर बता दें ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे, है ना। क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जो खुले हाथ से दान करता हो उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन है मितव्ययी, बी मुक्त हस्त, सी मुक्त कंठ, या डी मितभाषी। अब इनमें से गेस करिए आप पहले क्या आंसर होगा इसका, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जो खुले हाथ से दान करता है ना उसको मुक्त हस्त कहते हैं। मुक्त कंठ आपको यही समझ जाना चाहिए कि आवाज़ या बोली की बात हो रही है। तो जिसकी आवाज़ या बोली खुली स्पष्ट हो उसको मुक्त कंठ कहते हैं। तो जो आंसर इसका हो जाएगा वो मुक्त हस्त हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया और आंसर भी आपको पता चल गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किनारा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए महागीव, बी कूल, सी विहग, डी हारीद। थोड़े से अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो किनारा का अगर पर्यायवाची शब्द पूछा जाए तो क्या होगा इसका आंसर, है ना। तो यहाँ पर देखिए, किनारा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है कूल। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हारीद शब्द का पर्यायवाची कपोत, कबूतर, परावत, पारावत, लक्तलोचन, ठीक है, रक्तलोचन होता है। महाग्रीव जो होता है शब्द का पर्यायवाची ऊंट, उष्ट्र और लंबोष्ट होता है। तो इस तरीके से जो आंसर आपका है वो फिलहाल बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चोर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है थलचर, बी मूसक, सी धेनुका, या डी विपुला। ठीक है, थलचर, मूसक, धेनुका या विपुला। यहाँ पर चोर की पर्यायवाची पूछी जा रही है। तो चोर का जो पर्यायवाची शब्द है वो तस्कर, कुंभिल, रजनीचर, मूसक होता है। अब आपको यहाँ पर मूसक का ऑप्शन मिल गया, तो यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप चीज़ें कंफर्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मेरा वीडियो बहुत छोटा है और अन्य वीडियो से जितने भी यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेंगे तो मैं फास्ट है, मैं तेज़ पढ़ा रही हूँ और स्पीड भी तेज़ ही है, तो आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गौरी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है चंडी, बी सिंह वाहिनी, सी अचला, डी रुद्राणी। ठीक है, गौरी के पर्यायवाची के बारे में बात हो रही है। तो गौरी का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गिरिजा, पार्वती, भवानी, शिवानी इत्यादि। जबकि चंडी, सिंह वाहिनी, काली, चामुंडा ये सभी जो पर्यायवाची शब्द हैं ये दुर्गा के होंगे। तो यहाँ पर आपको मिल गया रुद्राणी। ठीक है, गिरिजा, पार्वती, भवानी, शिवानी, रुद्राणी इत्यादि। तो ये आपका आंसर इन्होंने डी टिक कर दिया, बट ये नाम वहाँ पर नहीं दिया है, हालांकि आपका आंसर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि युद्ध लड़ने की उत्सुकता के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है युयुत्सा, बी मुमुक्षु, सी मुकुल, या डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि जिसको युद्ध लड़ने की उत्सुकता होगी उसके बारे में बात हो रही है। तो युद्ध लड़ने की उत्सुकता जो होगी वो युयुत्सा हो जाएगा। मुक्ति की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो मुकुल। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपको हो जाएगा आंसर युयुत्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही, जो तौला जा सके के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अपरिमेय, बी अनुमेय, सी परिमेय या डी विनिमय। एक ऑप्शन पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछे जो तौला ना जा सके। ये यहाँ पर है कि जो तौला जा सके, तो जो तौला जा सके वो आपका आंसर हो जाएगा परिमेय। उसके लिए जो एक शब्द होगा वो परिमेय होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। ऑप्शन ए उसके पास नीला पेंसिल है, बी ये चमकता धातु है, सी घड़ी का पुर्जा टूट गया है, डी घड़ी का पुर्जा टूट गई। अब यहाँ पर एक जो शुद्ध ऑप्शन है वो बताना है। तो घड़ी का पुर्जा टूट गया, ये वाक्य आपका शुद्ध है। घड़ी का पुर्जा टूट गया, ये वाक्य शुद्ध है। घड़ी का पुर्जा टूट गई, ये आपको खुद ही प्रोनाउंसिएट करने में या बोलने में समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए देर नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। ऑप्शन ए आलोक प्रकाश, बी आगत निर्गत, सी आगामी विगत, डी अपराधी निरपराधी। अब यहाँ पे विलोम शब्दों के हिसाब से एक जो वाक्य आपका सही सुमेलित है, यानी कि युग्म सही सुमेलित है, वो बताना है आगामी विगत, ठीक है। आगामी का विगत हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जबकि देखिए आगामी का विगत सही है, जबकि आलोक का विलोम अंधकार होगा और आगत का विलोम विगत होगा, ठीक है। आगत का विलोम विगत होगा, निर्गत नहीं होगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऐसा वो लोग करते हैं कि अगर गलत होने की संभावना हो तो हम वहाँ टिक कर सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म का विलोम है। ऑप्शन ए लघु, बी विघटन, सी दीर्घ या डी स्थूल। आपको सोचना है, पहले आप सोचिए, आंसर तो मैं बता रही हूँ। तो सूक्ष्म का जो विपरीतार्थक शब्द या विलोम होगा, वैसे तो आपको लग रहा होगा सूक्ष्म मतलब छोटा, तो बड़ा होना चाहिए दीर्घ, बट यहाँ पर स्थूल है इसका, ठीक है। सूक्ष्म का जो विलोम है वो स्थूल है यहाँ पर, तो थोड़ा सा हो जाता है ना धोखा, वैसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। ऑप्शन ए छत्र, बी छाया, सी छिद्र, डी घड़ा, ठीक है। तो इसमें से तद्भव शब्द बताना है। देखिए घड़ा शब्द तद्भव है, तद्भव रूप है, जबकि इसका तत्सम रूप घट होगा, है ना। निम्नांकित में से तद्भव शब्द छांटिए या चुनिए। तो जो आपका घड़ा है ये इसका तद्भव रूप लिखा है, जबकि इसका तत्सम अगर लिखा जाएगा तो इसका जो तत्सम हो जाएगा वो घट हो जाएगा, ओके, घट। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए गमन, बी गत, सी एकता, डी सृष्टि, है ना, सृष्टि। तो श्रृंगार वाला क्योंकि है और ये नीचे मात्रा भी लगी है, तो इसमें से एक विशेषण शब्द इन्होंने पूछा है। तो गत शब्द विशेषण है, जबकि गमन शब्द विशेष है। गत जो है आपका ये विशेषण है, जबकि गमन विशेष है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक, बी निश्चयवाचक, सी प्रश्नवाचक या डी संबंधवाचक। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसको प्रैक्टिस से आ जाता है। इन्होंने बताया कि कोई आदमी आया, वाक्य में अनिश्चयवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका बता रहे हैं वो ए बता रहे हैं, ठीक है। हालांकि कोई आदमी आया, मुझे लगा कि निश्चय होना चाहिए कि आया है तो निश्चय ही है, बट क्योंकि इसके जो नियम होते हैं उस हिसाब से अनिश्चयवाचक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चे के समान निष्कपट में कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन बच्चे, बी निष्कपट, सी के, डी समान। कहते हैं ना कि बच्चे निश्चल होते हैं, निष्कपट होते हैं, तो बच्चे के समान निष्कपट वाक्य में निष्कपट शब्द विशेषण है, क्योंकि एक नए अलग है ना, उसमें से एक खूबी है कि वो निष्कपट नहीं होते हैं, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में तत्सम शब्द चुनिए। ऑप्शन ए छा, बी गीध, सी कुंवर, डी चंद्र। तो इन्होंने कहा कि तत्सम शब्द छांटिए। चंद्र शब्द तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप चंदा होता है, ठीक है। तो चंद्र यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर तत्सम शब्द है और इसका तद्भव चंदा होता है। छत का तत्सम रूप छत्र होता है, गीध का तत्सम रूप ग्रद होता है, ठीक है, ग्रद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि जुबान का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए वचन, बी रसना, सी ध्वनि, डी जीव। जुबान का पर्यायवाची शब्द, तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पर सोचेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जो आपने सोचा है जुबान का पर्यायवाची शब्द रसना, जीव,
यहाँ पे जीव लिखा है बट जीव होती है, जीवा होती है, ठीक है। तो रसना यहाँ पर आपको बी ऑप्शन मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्य का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है वित्त, बी द्रव, सी पदार्थ, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। द्रव्य के बारे में बात हो रही है। देखिए द्रव्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है धन, अर्थ, वित्त, संपदा इत्यादि, जबकि द्रव का पर्यायवाची तरल, श्यान, ठीक है, तरल श्यान। तो यहाँ पर हो जाएगा द्रव्य का वित्त। तो ये टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको सोच रही हूँ कि एक उत्पाद एक जिला जो यूपी स्पेशल है उसको बता दूँ एक वीडियो में, कोशिश करूँ कि उसको बता दूँ। केंद्रीय विद्यालय, कृषि विद्यालय, उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश में सबसे पहला स्थापित मतलब यही विद्यालय, केंद्रीय नहीं राज्य विद्यालय। किस राज्य में क्या चीज़ प्रसिद्ध है, पीतल की मूर्तियाँ, पीतल के ताले, चाकू, इस तरीके से अगर आप कहेंगे तो मैं उसका वीडियो बना देती हूँ। यूपी स्पेशल का एक जो इम्पॉर्टेंट है और जो अभी करंट में चीज़ें रही हैं, ठीक है। तो थैंक यू आप सबका। आप लोग इस तरीके से बढ़िया अपनी तैयारी को और बढ़ाते रहिए और जो हो सके वो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्या चीज़ मैं अगर आपको और लगता है बता दूँ तो मैं कोशिश करूँगी बताऊँगी। तब तक के लिए सबका थैंक यू। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।